Traders, welcome to my YouTube channel. Today I will show you that in Chambal Fertilizer how I have gained approx 11% profit in only 3 days. All the process I have used in this stock is simply price and action. इसमें जो हमने जो भी यूज़ किया है इस स्टॉक में सिंपल प्राइस एंड एक्शन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंगुलर पैटर्न, यही सब हमने यूज़ किया है। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा और आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। मैंने जो एंट्री बनाई थी, पहले आप ये देखिए, ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो ग्राफ मैंने चार्ट खोला है, ये आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे जो हमने एंट्री बनाई थी एग्जैक्ट इन सब पोजीशन पे, बट वो मैं आपको शो करूँगा डेली टाइम फ्रेम पे। पहले आपको मैं बताता हूँ एंट्री बनाने का मेरा रीज़न क्या था। यहाँ पे उससे पहले मैं आपको इस ग्राफ पे लेके आ रहा हूँ। ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न एग्जैक्ट जो ये बन रहा है आपको 2022 से लेके 2023 में इसका ब्रेकआउट दिया था इस ट्रायंगुलर पैटर्न का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 3 टाइम्स इसी लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है और 4 to 5 टाइम्स इस लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। फिर इसे फाइनली ब्रेकआउट जो इसने दिया अक्टूबर 2020, तो मतलब 1 से 1.5 साल इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जब आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 40 to 45% स्टॉक ऊपर गया, 45% के अप्रॉक्स यहाँ तक स्टॉक गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जनवरी से लेके अप्रैल 3 से 4 महीने में इसी रेंज में फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। ये आप देखेंगे जैसे इस रेंज पे कंसोलिडेट किया बहुत दिनों तक, वैसे ही 3 से 4 महीने फिर इसी रेंज में आके कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट करने के बाद मैंने पोजीशन कब बनाई वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। और जो मेरा जो टारगेट था, इस लाइन तक मेरा टारगेट था। इस लाइन तक मेरा टारगेट क्यों था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो ये रेड कैंडल, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। अप्रॉक्स 13% यहाँ से प्राइस एक हफ्ते में नीचे गया था। तो जब भी बड़ा रेड कैंडल बने, अगर छोटा रेड कैंडल बने 2% 4% का तो फिर वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जब 10% प्लस, अगर 12% 13%, जैसे ये अप्रॉक्स 13% का ये रेड कैंडल है, तो वहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने पोजीशन इसलिए एग्जिट किया, इसके हाई जो था मेरा टारगेट था, इसका हाई था अप्रॉक्स आप देखेंगे 425। तो मेरा जो टारगेट था कि 425 के आसपास मैं निकाल दूंगा, अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अब उससे 5-6 रुपया आगे पीछे वो अलग बात है, उसी पे मैं पोजीशन, यहाँ तक मेरा टारगेट था। तो यहाँ तक मेरा टारगेट रखने का ये रीज़न था कि जब भी बड़ा रेड कैंडल बनता है तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर सब बैठे होते हैं, वो सब पोजीशन लेके सेल करके बैठे होते हैं। तो जब भी यहाँ पे अगर जाता है प्राइस, जैसे यहाँ पे गया प्राइस, तो वो लोग फिर एक बार सेल करते हैं। सेल करने के बाद हो सकता है मार्केट नीचे जाए, या फिर बायर्स अगर बहुत स्ट्रांग हो तो मार्केट ऊपर भी ले जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना पोजीशन निकाल दिया 3 दिनों के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें पोजीशन कब ली थी, मेरा एंट्री क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम है चंबल फर्टिलाइज़र का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर ये ट्रायंगुलर पैटर्न ये देख रहे हैं, ये बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 टाइम यहाँ पे अप्रॉक्स सपोर्ट लिया, इसी लाइन पे 3 टाइम सपोर्ट लिया। और इस लाइन पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम इसी लाइन पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट इसने किया 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को जब ये ब्रेकआउट किया तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर मैं पोजीशन ले सकता था। इसका जो हाईएस्ट था 376, तो मैं नेक्स्ट डे 376 के अगर ऊपर जाता तो मैं पोजीशन ले लेता। बट मैं ये पोजीशन यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं रखता तो इस कैंडल के नीचे, क्योंकि जब भी अगर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट दे तो अगर ब्रेकआउट यहाँ पे देता है तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो सपोर्ट पे जो कैंडल बनता है लास्ट ये सपोर्ट पे कैंडल बना है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। अगर मैं यहाँ से अगर देखूँगा अपना स्टॉप लॉस, अगर मैं यहाँ पे लेता तो अप्रॉक्स 11 to 12% का यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होता, जो कि कुछ ज़्यादा लंबा था। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि कोई अच्छा पोजीशन मिले जहाँ पे मैं एंट्री लूँ और स्टॉप लॉस मेरा कम से कम हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट किया, फिर कुछ दिनों तक इसी रेंज में आके कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो
मैं यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये आप देखेंगे, ये मैं एक और मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कंसोलिडेट वाले में। इस ट्रेंड लाइन को भी आप देखेंगे ये बार बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट ये कर नहीं पा रहा है क्रॉस। यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, बट बॉडी आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। तो मैंने एंट्री कब बनाई, जब ये डोजी कैंडल बना इस ट्रेंड लाइन के पास। आप देखेंगे डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल इसलिए इसे कहते हैं, इसके बारे में अगर नहीं जानते तो आप डोजी कैंडल के बारे में जाके स्टडी कीजिए। और हो सकता है मैं भी आगे चलकर कुछ सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डोजी कैंडल के बारे में, क्योंकि जो कैंडल डोजी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एंड एक्शन पे। अगर कोई अगर ट्रेड लेते हैं प्राइस एक्शन पे, तो ये डोजी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे डोजी कैंडल बना, जैसे मैं वेट कर रहा था ये डोजी कैंडल के ऊपर जाए, ये डोजी कैंडल के ऊपर गया जैसे प्राइस। मैंने एंट्री बनाया, थोड़ा लेट मैंने एंट्री बनाया। मैंने जो एंट्री बनाया एग्जैक्ट मैं आपको अपना ट्रेड बुक दिखा रहा हूँ, इसी सब रेंज में मैंने कहीं पे एंट्री बनाया है। एग्जैक्ट मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने बाई किया है, ये आप देखेंगे मैं ऑन 23 अप्रैल को मैंने बाई किया है एट द रेट ऑफ 376.85 के रेट पे मैंने बाई किया। तो मैंने जो बाई किया है 376.85, ये आपको इसी सब जगह कहीं पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहीं पे मैंने कहीं पे अपना पोजीशन बनाया। और मैंने जो एग्जिट किया ये तीसरे दिन, यहाँ पे मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक मेरा टारगेट था। जब ये इसको हिट करके थोड़ा नीचे आने लगा, मैं पहले वेट किया, हो सकता है इसे क्रॉस कर जाए, फ्लो में क्रॉस करने का कोशिश किया, बट वहाँ पे टच करके थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आने लगा। जब नीचे आने लगा तो मैं वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। जो मैंने एग्ज़िट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जो मैंने एग्ज़िट किया है ऑन 26 अप्रैल को मैंने एग्ज़िट किया है एट द रेट ऑफ 416। ये देख लीजिए मेरा ही अकाउंट है ये, ठीक है। 416 के प्राइस पे मैंने इसे एग्ज़िट किया। ये आप देखेंगे 416 अप्रॉक्स, इसी सब जगह कहीं पे 416 है, यहीं पे मैंने एग्ज़िट किया। और जो मेरा प्रॉफिट और जो मेरा स्टॉप लॉस था, मैं स्टॉप लॉस आपको बताना भूल गया। जो मेरा स्टॉप लॉस था इसी डोजी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि आप जब यहाँ से देखेंगे तो भाई 2 to 3% का, अप्रॉक्स 3% का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से था। और जो मेरा टारगेट था वो आप देखेंगे 11 to 12% मेरा टारगेट था, मतलब 1:4 मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो इस ट्रेड में 1:4 मेरा था। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये देख लीजिए मेरा ये अकाउंट है। जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ये 3 दिनों में अप्रॉक्स 10.63%, मतलब 11% के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 5400 प्लस मेरा प्रॉफिट हुआ है। जो मैंने इसमें कैपिटल यूज़ किया था 50,874 का मैंने इस ट्रेड में कैपिटल यूज़ किया था। ये मेरे पूरे ट्रेड के बारे में ये सारी चीज़ें थी। और ऐसे ही